स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नाबालिग गैंगरेप केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। अब क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिए हैं निर्देश। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नाबालिग गैंगरेप केस से जुड़ी हुई आ रही है अपडेट क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। अब क्राइम ब्रांच करेगी मामले की जांच। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने निर्देश दिए हैं। नाबालिग गैंगरेप केस ब्रांच को सौंपा है। बढ़ते आगे, राजधानी दिल्ली में रेप पीड़िता के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। साथ ही बच्ची को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से टॉप वकीलों की नियुक्ति की जाएगी, जिसका खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिलाओं और बच्चियों के प्रति बेहद प्रतिबद्ध हैं। ये एक बार उन्होंने फिर से साबित किया है। कैंट इलाके में बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में आज सीएम केजरीवाल ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। साथ ही बच्ची को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से टॉप वकीलों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कड़े कदम उठाए। सरकार इस मामले में एक तो परिवार उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है। उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार सुबह ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार के लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर बात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ चाहिए। परिवार सिर्फ न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। न्याय मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और वो हम करेंगे। आप कैसे मदद करेंगे राहुल जी? आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? हाँ, आपने क्या मदद का भरोसा दिया है? मैंने ये कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है और 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं सर इस घटना को लेकर? राजधानी की ये घटना है, किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं जिस तरीके से छोटी बच्ची के साथ बर्बरता हुई है? देखिए, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि मेरा काम उनकी मदद करने का। धन्यवाद। मामले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने इसकी निंदा की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, बलात्कार जैसे संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। आपने यहाँ माता पिता दोनों का ही जिस प्रकार से फोटो ट्वीट किया, क्योंकि वो एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है, वो एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, वहां आपने जिस प्रकार से ये फोटो ट्वीट किया है माता पिता का, स्वाभाविक रूप से आपने उस बच्चे के फैमिली की आइडेंटिटी को चौराहे पे डाल दिया है। माता पिता दलित है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। माता पिता को यह सब बताया नहीं गया होगा कि एक्ट में क्या लिखा है, सेक्शन 74, सेक्शन 23। बेचारे गरीब लोगों को आप यूज कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस केस में हत्या पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि केंद्र के अधीन आने वाले दिल्ली पुलिस राजधानी में अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं 9 साल की मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। लोग आक्रोशित आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मृतका की मां ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत करते हुए अपना दर्द बयां किया। बताया कि आखिर किस तरीके से उनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। 9 साल की मासूम गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त आप देखिए जबरदस्त जमावड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किस तरीके से हैवानियत हुई थी। खुद गुड़िया की मां मेरे साथ हैं। एक चीज ये बताइए माता जी, क्या हुआ था आप लोगों को? गुड़िया किस वक्त गई थी, क्या था पूरा मामला? ये है
5:30 बजे पीछे तक सब बेटी सही थी, खूब अच्छी थी। पापा से बात करें कि पापा मैंने यहाँ 2 मिनट खेल रहा हूँ, मम्मी घर जा रही है तो मम्मी घर से आ जाएगी तो मैं आ जाऊँगी। तो पापा चले गए सब्जी ले भी, मैं अपने घर से पीर बाबा पे आ गई। तो पंडित गया हमारे बस्ती में, समाज भाई थे, पूछे कि बच्ची की माँ देखी, बच्ची की माँ। समाज ने बोली थी कि वो तब पीर बाबा पे गई तो एक भैया खातन में बुलवाई थी कि बच्ची की माँ। मैंने हाँ तुझे पंडित जी बुला रहे। मैं गई थी तो मुझे तो बोला तेरी बच्ची मर गई। मैंने हाँ कि तेरी बच्ची खत्म हो गई। मैंने कैसे, मुझे बताओ। कि करंट ने पकड़ ली। कि करंट ने कैसे पकड़ ली? खाली मेरी बच्ची के यहाँ चोट आ रही थी है थोड़ी सी, लेकिन वो छिल गई, वोट काले पड़ गए। और दिल्ली के कैंट एरिया के नागला गांव पहुंचकर पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं सीपीआई नेता वृंदा करात ने मासूम गुड़िया रेप कांड के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का एक भी ट्वीट न आना अपने आप में हैरान करने वाला है। इस मौके पर सीपीआई नेता वृंदा करात ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। इस वक्त मेरे साथ राजनीति की बुलंद आवाज सीपीआई नेता वृंदा करात मौजूद है, जो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची है। मैम, आप पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही ज़बरदस्त अन्याय हुआ। हम कल्पना नहीं कर सकते कि राजधानी के बीच डिफेंस के सेंटर के एकदम 2 किलोमीटर के अंदर इस प्रकार की घटना होती है। और फिर पुलिस ने जो पूरा रोल अपनाया है वो भी बहुत ही गलत है, क्योंकि इसके बजाय कि वो न्याय के लिए आगे बढ़े, उल्टा यही हुआ है कि पुलिस ने माँ बाप, बच्ची की माँ बाप को, इकलौती बेटी माँ की क्या हालत हो सकती है आप कल्पना कर सकते हैं। और उसी को उन्होंने थाने में 24 घंटा बंद करके रखा है। कभी हो सकता है ये? आप सीधे अमित शाह के लिए भी आपने बात कही, केंद्र सरकार के लिए बात कही, आपकी मांग क्या है? मांग ये लड़की को न्याय मिलना चाहिए, इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अमित शाह कर क्या रहे हैं? ये तो गृह मंत्री है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर है। कानून पास करवाने के लिए पार्लियामेंट में कि दिल्ली हमारी है बगैर वोट के, वो तो कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं आए दलित बच्ची की मां से मिलने के लिए? क्या हमारे देश की नागरिक नहीं थी? क्या हमारे देश की बेटी नहीं है? इनका रवैया क्या है? आज तक जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है राजधानी में, एक भी बयान आपने सुना है लोगों से? कमिश्नर को तो थोप लिया यहाँ दिल्ली के ऊपर, लेकिन काम नहीं। तो मैं आपको बताऊं, जो पुलिस ने माँ बाप को हिरासत में रखा था उसके बारे में क्यों नहीं एक्शन हुआ पुलिस के ऊपर? ये हमारा सवाल है। तो साफ तौर पर कई तरह के सवाल इस समय सीपीआई नेता वृंदा करात खड़े कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनकी चुप्पी इस पर सवालिया निशान खड़े करती है, और पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र सरकार के अंडर में है, लिहाजा केंद्र सरकार को इस पर चुप्पी तोड़ते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। ये वही जगह है जहां अब उस मासूम गुड़िया के लिए लोग इंसाफ मांग रहे हैं। ये जमा भीड़ बताती है कि आज गुड़िया के साथ पूरा समाज खड़ा है जो इंसाफ की मांग करता है। लेकिन एक बात साफ है कि जहां दिन के उजाले में बेटियां महफूज नहीं, वहां रात के अंधेरे की बात करना बेमानी है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। नांगला दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या के मामले में पूर्व विधायक सुरेंद्र कमांडो ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार को लेकर कई सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह पुलिस पर आरोप है कि शुरुआती दौर में मामले को लेकर पक्षपात किया गया, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की, ये इसी जगह पर पहले भी जो ना बलात्कार की घटना हुई है 2 लड़कियों के साथ में, उसको भी कल हमारे संज्ञान में आया है। यहाँ जो गुड़िया की माता है वही बता रही थी,
और जो गुड़िया के साथ घटना हुई, पानी पीने के लिए गई वहाँ पे, और जब उसके साथ हादसा हुआ तो तब जो है ना पुलिस को कंप्लेंट दी गई, तो पुलिस ने जो है ना फर्स्ट टाइम कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। विधायक को सूचना दी गई, विधायक अपने घर से नहीं निकला, पूरी रात इनके माँ बाप को बैठाए रखा वहाँ पे पुलिस थाने में, थाने के अंदर इनके माँ बाप की पिटाई करी गई वहाँ पे। तो सही बात, इस पूरे मामले की जो ना जांच का विषय बनता है, पूरे मामले के ऊपर जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से पूरे क्षेत्र में दारू के अड्डे बने हुए जगह जगह, पूरा का पूरा विधायक जो प्रेजेंट है उसके संज्ञान में, और जब इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने 100 मीटर की दूरी पर उनका घर है, तब भी जो है वो अपना थाने से उनको छुड़वा नहीं पाए, नहीं करवा पाए, नहीं मदद की। 4 दिन बाद 5 दिन बाद आज यहाँ विधायक, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो विधायक यहाँ पहुँच रहे, जब लोग उनको स्टेज से नहीं चढ़ने दे रहे थे। जो प्रताड़ित परिवार है उसके पिताजी को गला दबा के स्टेज पर चढ़ रहे हैं, 20 लोगों को साथ लेके चढ़ रहे हैं लोगों को, तो क्या माहौल बना हुआ, पूरी व्यवस्था चरमराई है। पूरे इशू के ऊपर, पूरे मामले के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि पूरे मामले की जांच की जाए। इनके अलावा भी जो दोषी हैं, जो साथ दे रहे थे इस पूरे मामले का, उनके ऊपर की कार्रवाई की जाए, और पुलिस की जो भूमिका है उस भूमिका को भी जो एमसीडी मेयर मुकेश सूर्यान इलाके में लगने वाले मोबाइल टावर के लिए जनता से सुझाव उन्होंने मांगे हैं, जिसके लिए उन्होंने 5 तारीख को स्पेशल हाउस बुलाया है। उन्होंने जनता की सोशल मीडिया पर भी सुझाव भेजने की अपील की है। साथियों, जैसा कि दिल्ली में आप सबको मालूम, मोबाइल टावर्स को लेकर के मेजर इश्यूज हैं, जनता के बहुत सारे इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं, जनता की बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पास आ रही है। तो इसलिए पूरी दिल्ली की सुविधा के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, लोगों से सलाह लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए मैंने इस बार 5 अगस्त को दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक स्पेशल हाउस मोबाइल टावर पे और टेक्नोलॉजी पे बुलाया। मैं आप सब आरडब्ल्यू के मेंबर से, अपने दिल्ली के सभी निवासियों से, खासकर जो साउथ दिल्ली नगर निगम के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि मोबाइल टावर्स को लेकर के अगर आपको कोई भी क्लैरिटी का इश्यूज है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, मोबाइल टावर कहाँ लगना चाहिए, आरडब्ल्यू से सलाह लेनी चाहिए, लोगों से जाकर के मिलना चाहिए, और उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या उसमें हम लोग कर सकते हैं, तो मैं आप सबका इंतजार करूंगा। आप मेरे फेसबुक पर, मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे ईमेल आईडी पर mukesh.suryan@gmail.com पर, या मेयर ऑफिस @sdmconline.com पर भी आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। 5 तारीख से पहले आप अपना मोबाइल टावर को लेकर के अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अवश्य दीजिए। साथियों, जैसा पूर्वी दिल्ली एमसीडी मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, जिससे एमसीडी को कई परेशानियां आ रही हैं। इसके साथ ही दिल्ली में लगातार गिरते जलस्तर को लेकर एमसीडी आखिर क्या कुछ कर रही है। एमसीडी मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता जबरान खान ने। इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जिनसे आइए हम बात करेंगे कई ख़ास मुद्दों पर। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि थोड़ी सी बारिश होती है और पूर्वी दिल्ली की हम फ़िलहाल बात करेंगे, पूर्वी दिल्ली पानी पानी हो जाती है, ये क्या वजह है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि बारिश होते ही दिल्ली डूबने लगती है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि बारिश होते ही दिल्ली पानी पानी हो जाता है, खासतौर पूर्वी दिल्ली पानी पानी हो जाता है। लेकिन बड़े अचंभे की बात है, अपनी हरकतों के कारण दिल्ली सरकार का भी पानी पानी नहीं हुई। उनको अपनी हरकतों के कारण पानी पानी होना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि क्यों नहीं हम अपने फ्लड के नाले साफ़ कराते, क्यों नहीं हम अपने पीडब्ल्यू के नाले साफ़ कराते। अगर पीडब्ल्यू के नाले और फ्लड के नाले साफ़ हो जाएं तो दिल्ली पानी पानी ना हो, ये उनकी कमी है। अगर आपने पानी देखा होगा तो आप जाके चौड़ी सड़कों पे होगा, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, हमारी छोटी छोटी नालियाँ हैं, वो पीडब्ल्यू के नालों में जाती हैं। अगर नाले साफ़ हों, नाले सही ढंग से चलें, उनका पानी बहता जाए तो कभी पानी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि उनके नाले साफ़ नहीं हैं, नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, और उसके कारण के बाद हमारी नालियाँ भी जाम हो जाती हैं, हमारी नाले भी नहीं चल पाती, क्योंकि जब आगे पानी निकलेगा नहीं तो वो भी पानी रुक जाता है। तो ये सब उन दिल्ली सरकार की नाकामी है। उनको अपनी नाकामी से बचना चाहिए, नाले साफ़ करवाने चाहिए और सब मानसून से पहले हो जाना चाहिए। इस वक्त और राजधानी दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा में स्थित जनसेवा केंद्र को सेवा मापदंडों पर ISO सर्टिफाइड किया गया है। इसे लेकर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता किरणपाल सिंह ने तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे से खास बातचीत की है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के हर दिल अजीज नेता दिलीप पांडे जी।
दिलीप जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दिलीप जी, आपके दफ्तर को, जन सेवा केंद्र को ISO सर्टिफाइड कर दिया गया है। इसे थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को, और किस तरीके से एक अकेला एक दफ्तर ऐसा जिसे ISO सर्टिफाइड किया गया है। देखिए, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, पर अनूठी बात ज़रूर है। हकीकत यह है कि पूरे देश में दुनिया भर के विधायक कार्यालय हैं और सभी विधायक अपने अपने तरीके से, अपने हिसाब से जनता की सेवा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अलग ये रहा कि कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जो जनता अपनी समस्याओं को लेकर उनके दफ्तर आ रही है, उनके अनुभवों को कैसे बेहतरीन बनाया जाए, उनके एक्सपीरियंसेस को कैसे इन्हांस किया जाए। और उनके एक्सपीरियंसेस को इन्हांस करने के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी बने बनाए हैं। एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO शॉर्ट में कहते हैं उसको। उन्होंने सेवा के कैसे मानदंड होते हैं, अच्छी सेवा के, अच्छी सर्विसेज के, ये बेंचमार्क्स उन्होंने इस्टाब्लिश किए हुए हैं। तो उनके बनाए गए बेंचमार्क्स को फॉलो करते हुए हमने अपने यहाँ ऑफिस के अंदर, सरकार के अंदर नहीं, हमारे दफ्तर के अंदर जितने भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनको हमने डिफ़ाइन किया, डॉक्यूमेंट किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो अपॉइंट। और दिल्ली की तिहाड़ जेल में कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या कर दी गई है और माना जा रहा है कि गैंगवार के चलते अंकित की हत्या की गई है। तिहाड़ जेल के DGP संदीप गोयल के मुताबिक सुबह इसकी हत्या की सूचना मिली और इस मामले की जांच जारी है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात की सूचना बुधवार सुबह मिली। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। आपको बता दें कि अंकित गुर्जर 8 से ज्यादा हत्याओं में शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक हाल ही में अंकित ने रोहित चौधरी के साथ हाथ मिला लिया था और चौधरी गुर्जर गैंग बनाया था। काफ़ी समय से अंकित बहुत ज़्यादा परेशान था। एक है निरंतर मीना, तिहाड़ नंबर जेल में डिपो है, वो काफ़ी जगह से पैसे वो कर रहा था मांग। उसे 50,000 रुपये दे भी चुके थे। 50,000 रुपये रह गए थे। कल भी उनकी मारपीट हुई है। 50,000 को लेके 1 लाख रुपये मांग रहा था। उनकी मारपीट हुई है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसने जब सब अंदर चले गए जेल में, अलार्म करके 2-3 लड़के आए, अंकित मेरा भाई, और बाहर निकाले, इनकी पिटाई करी। और जब इनकी पिटाई करी थी, जब भी हमें पुलिस वाले ने कि डॉक्टर के तहत हमें फ़ोन आ गया था, कैसे बात है, अंकित की पिटाई हुई है, बहुत ज़्यादा सीरियस में, बहुत ज़्यादा सीरियस में। हम रात हरिनगर थाने में आए, यहाँ पुलिस को हमने लिख कर दिया। पुलिस से कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने बोल दिया जेल का मामला है, जेल प्रशासन देखेगा। ये सिलसिला 1 महीने पहले से चल रहा है। ये इस लड़ाई झगड़े का मतलब, इसलिए इसके अंदर 1 महीने पहले 1 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी। रविंदर मीणा जो है यहाँ पे तिहाड़ जेल के अंदर, इन्होंने तो अंकित गुर्जर ने 50,000 रुपये भिजवाए थे मेरे थ्रू। मैं 50,000 रुपये देकर आया था रविंदर मीणा को। उसके बाद में अब दोबारा से उन्होंने 50,000 रुपये की दोबारा जो क्या नाम है रंगदारिया, जो 1 लाख रुपये की दूसरी किस्त 50,000 रुपये के लिए उन्होंने दोबारा डिमांड करी होगी। उसने क्या नाम है इस चक्कर में उन्होंने देने से क्या पता मना कर दिया, इस चक्कर इसलिए उन्होंने मार पीट कर उन्हें जान से मार दिया। राम अवतार है कोई, ऐसा ही पता नहीं कौन है। उन्होंने उनको हर महीने पैसे जाते थे, 1 लाख रुपए हर महीने बंधे हुए थे उनको। तो इस महीने 50,000 रुपये पहुँचा दिए थे। उन पैसों के ऊपर उन्होंने झगड़ा वगड़ा करा। किस चीज़ के पैसे जाते थे वहाँ पे? पता नहीं सर, उन्होंने बांधे हुए थे, अपने पैसे बांधे हुए थे कि 1 लाख रुपये महीना मुझे चाहिए। तो उसमें उनको 50,000 रुपये पहुँचा दिए और 50,000 के ऊपर उन्होंने झगड़ा करा। पता नहीं क्या मैटर है, क्या अभी इतना नहीं आया है। और 2 और लड़के इनके साथ मार पिटाई हुई है। उन्होंने क्या मैटर बनाया है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है अभी। अभी क्या पता लग पाया है अंकित का, जिनके साथ झगड़ा हुआ है उनकी हालत कैसी है, या क्या पता लग पाया है? मेरे भैया तो एक्सपायर हो गए हैं और जिनको चोट लगी है वो हॉस्पिटल में है। राम अवतार। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जहांगीरपुरी में GTK डिपो के पास बदमाशों ने कार सवार युवक पर हमला कर दिया। कई राउंड की फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के बकौली गांव का रहने वाला कुलदीप उज्जैन अपनी कार से मुकरबा चौक से आज़ादपुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही मुकरबा चौक से थोड़ा आगे वो GTK डिपो के सामने पहुंचा, बदमाशों ने उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी। जब मैं यहाँ से आया अपना पानी सप्लाई करने, तो यहाँ पे 3-4 बदमाश थे। एक स्कूटी पर था, स्कूटी वाले जैसी पिस्टल निकाली, बेचारे गाड़ी में पानी करने लगा। फिर उसके बाद वो एकदम उतरा, फिर उनने पैर में गोली मारी। वो बेचारे तड़प के फिर 10-15 मिनट में पुलिस वाले आ गए, उसको एम्बुलेंस में बिठा कर फटाफट ले गए। इस टाइम तक पुलिस वाले यहाँ पे पूरा साथ दे रहे उनका।
और राजधानी दिल्ली के रोहिणी में चेन स्नैचिंग को पुलिस का बिल्कुल भी, स्नैचर्स जो हैं उनको पुलिस का खौफ नहीं है। बाइक सवार झपटा मार सड़क पर राह चलते किसी को भी निशाना बनाकर मोबाइल और सोने की चेन छीनकर फरार हो रहे हैं। ताजा मामला रोहिणी के सेक्टर 7 का है, जहां बाइक सवार झपटामारों ने एक महिला को अपना निशाना बनाया और चेन छीनकर फरार हो गए। वहीं ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हादसे के दौरान कपूर की इस फैक्ट्री में 100 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे थे, लेकिन समय रहते सब लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नहीं, हमें लगभग 11:30 बजे कॉल मिली थी कि 398 नंबर फैक्ट्री में आग है, तो इमीडिएटली 3 गाड़ियां हमने रिस्पॉन्ड की थी। फिर उन्होंने आगे फायर फाइटिंग ऑपरेशन करते हुए फायर को अपग्रेड कर दिया, मेक 4 कैटेगरी का 1150 पे इसको अपग्रेड किया हुआ। फिर इसमें हमने 5 गाड़ियां और भेजी और अब ये आग बुझ गई है, बिल्कुल पुलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू है और अभी तक कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन हमारे एक ऑफिसर हैं, वो पूरा सर्च आउट करके आएंगे। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये कपूर बनाने की, जो हम पूजा में कपूर यूज़ करते हैं, वो कंबस्टेबल मटेरियल होता है, उसको जल्दी आग पकड़ता है, उस नेचर का मटेरियल था, तो उसकी फैक्ट्री। उत्तर पूर्वी जिले के सलीमपुर सब डिवीजन में लगने वाली यमुना खादर में स्थित किसान बस्ती में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, ताकि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। अभियान के पहले ही दिन यहां करीब 300 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। एसडीएम सीलमपुर शरद कुमार के मुताबिक यहां जीटीबी अस्पताल के साथ ही एक टीम इस विशेष अभियान में जुटी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। उन्होंने किया हुआ है ताकि वहां के नागरिकों को किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं हो। अच्छा सर, कौन कौन सी टीम वहाँ पहुँची हुई है इस समय? हमने इसके लिए अपनी एक डेडिकेटेड वार्डन के अंदर में सीडीबी की टीम लगाई रखी है। उसके ऊपर मेडिकल की टीम है, जिसमें 2 मेडिकल ऑफिसर हैं, कई एएनएम हैं, वैक्सीनेटर्स हैं और एम्बुलेंस भी लगा रखा है, ताकि इमरजेंसी में अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो हम बहुत कम से कम समय में पहुंचा सकें। डीडीएमए का भी अरेंजमेंट हमने किया है, ताकि कोई भी इमरजेंसी में होने वाले किसी भी हालत से हम कम से कम समय में निपटा जा सके। ये जो एरिया है शास्त्री पार्क का, मेट्रो पुल के नीचे, यहाँ पे बहुत सारी जुग्गियाँ, अप्रॉक्स 400 फैमिलीज़ यहाँ पे है और 1200 लोगों की पॉपुलेशन है टोटल यहाँ पे। और वैक्सीनेशन कैंप आज से हमने यहाँ पे अरेंज करवाया। हमने पूरी नॉर्थ ईस्ट की टीम के साथ, डॉक्टर्स की टीम के साथ, जो नॉर्थ ईस्ट के इम्यूनाइजेशन के हेड हैं डॉक्टर पीयूष, उनके साथ हमने मिलकर यहाँ के लोगों के लिए वैक्सीन का अरेंजमेंट करवाया और लगभग 300 वाइल्स आज लेकर के आए थे। ये जो एरिया है शास्त्री पार्क। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।